एक संत भगवान एक जगह पे आदेश कर रहे थे, आदेश दे रहे थे। वो प्रवचन में बोल रहे थे कि अगर भगवान का अगर सच्चा भरोसा हो तो बिना कुछ किए भगवान दे देगा। बस एक भरोसा भगवान का हो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। वहीं पे बैठे बैठे मलुक दास जी हुए हैं, बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष थे। उन्होंने उस संत भगवान से पूछा कि बिना कुछ किए भगवान दे देगा, जो चाहेंगे वो बिना कुछ किए दे देगा हमको। संत भगवान ने देखा कि ये तो सिद्ध हैं। उन्होंने कहा पक्का मानो, पक्का भरोसा मानो। अगर भगवान का विश्वास है और उन पे दृढ़ भरोसा है तो बिना कुछ किए बिना कुछ मांगे भगवान दे देगा। मलुक दास जी बोले कि अगर हम नहीं खाना खाएं, नहीं खावे तो खवा जाएगा, आके खवा जाएगा वो, अगर हम नहीं खाएं तो। संत भगवान बोले पक्का भरोसा मानो, पक्का विश्वास मानो भगवान का, वो आकर खवा जाएंगे। बस मलुक दास जी मन में विचार किए कि आज हम भी जरा देखते हैं कि भगवान कैसे हमको खवाएंगे आके। वहाँ से चले गए। वहाँ से कुछ दूर की दूरी पे जाकर एक 50-60 एकड़ में पूरा ज्वार का खेती फैला हुआ था। पूरा बड़ा पूरा ज्वार की खेती लगा हुआ था। और उस ज्वार के खेती के बीच बीच में बहुत विशाल विराट वट वृक्ष था। तो मलुक दास जी क्या किया कि उसी वट वृक्ष के पेड़ पे सबसे ऊपर चढ़कर बैठे रहे उस पे। और सुबह से शाम हो गए, सोचते रहे कि आज हम देखते हैं कि आज हमको भगवान कैसे खवाएंगे खाना, आज हम खाएंगे ही नहीं। उसी पेड़ पे, वट वृक्ष के पेड़ पे वो बैठे रहे और सुबह से शाम हो गई। तो वहाँ पे एक राजसी राजकुमार अपने 3-4-5 सैनिकों के साथ वहाँ पे आया और देखा कि एक सुंदर वट वृक्ष है ज्वार के बीच में। तो सबसे कहा कि चलो वहीं पे चलकर थोड़ा विश्राम किया जाए, क्योंकि सघन था ना, वहाँ पे छाया वगैरह था, तो वट वृक्ष की छाया था। तो सब सैनिकों के साथ वो राजकुमार वहाँ गया। राजकुमार ने सैनिकों से कहा कि अरे भाई, यहीं पे हम लोग जो भी लाए हैं खाने पीने की सामग्री, हम लोग यहाँ पे खाने की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा अच्छा सघन वन है। सैनिकों ने कहा जी महाराज, जैसे आप राजकुमार जैसे आप आदेश करें। बड़े सुंदर सुंदर पकवान व्यंजन साथ में थे ही। राजकुमार भ्रमण पे निकले थे। बड़े बड़े अच्छे पकवान, एक पे एक मिष्ठान मिठाई और सुंदर सुंदर व्यंजन सब वहाँ पे निकाल के रखे। इतने देर में उधर से हल्ला हुआ, घोड़ों के टापों की आवाज़ आई, चिल्लाने भागने दौड़ने की आवाज़ आई। इन सबों को लगा कि जो डाकू यहाँ थे, जो लुटेरे थे, वो हम लोग का पीछा कर रहा है। तो राजकुमार उन सैनिकों के साथ वहाँ से तुरंत भाग गए, निकल गए वहाँ से। सब भोजन वैसे ही छोड़कर, मिष्ठान वैसे ही छोड़कर वहाँ से भाग गए। तो जब वो डकैत लोग वहाँ पे, डाकू लोग वो सब पहुँचे, लुटेरे, तो देखे कि नीचे बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन पकवान मिठाई रखी हुई है और यहाँ पे कोई है नहीं। तो उसका जो सरदार था उसने कहा कि खोजो, यहीं पे कोई होगा। जैसे ही ऊपर वट वृक्ष के ऊपर नज़र डाली उन लुटेरों ने, तो देखा कि ऊपर वो मलुक दास जी बैठे हुए थे। सबसे ऊपर पेड़ पे, वृक्ष पे छिपे हुए बैठे थे। लुटेरों ने उनसे आवाज़ देकर बोले कि नीचे उतरो, नहीं तो अभी तुम्हारे प्राण ले लेंगे, जल्दी नीचे उतरो। मलुक दास जी डरते डरते नीचे उतरे। उसका सरदार बोला कि ये उसी का आदमी है, हम लोगों को यही भोजन खवा के मारना चाहता है, इसमें विष मिला दिया होगा, सारे भोजन इसे खिलाओ, पहले इसी को सारे भोजन करवाओ, इसे सारे भोजन खिलवाओ। ये हम लोगों को मारना चाहता था, अब इसी के योजना से इसे मारो। जबरदस्ती अब उसके मुंह में गुलाब जामुन ठूस रहे हैं, मिठाई रसगुल्ला ठूस रहे हैं, एक पे एक व्यंजन जो पकवान था, हलवा पूड़ी पुलाव, सब उसके जबरदस्ती खिलाया जाओ। और मलुक दास जी की आंखों से, नेत्रों से अश्रु बहे जा रहे हैं और मन में बोल रहे जय हो प्रभु जय हो। बिना कुछ किए खवा जाते हो, बिना कुछ किए कर देते हो, ये साक्षात प्रमाण हो गया मुझे।